इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि राशन कार्ड में हमें परिवार के किसी भी सदस्य का जो नाम है वो कैसे जोड़ना है। ये जो काम है आज की डेट में खुद से ही आप कर सकते हो। आपको किसी भी जनसेवा केंद्र सीएससी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई फीस का पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि है मेरा राशन 2.0। ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर गवर्नमेंट ने रिसेंट एक ऑप्शन जोड़ दिया जिसके माध्यम से आप अपने राशन कार्ड में किसी सदस्य का जो नाम है खुद से ही जोड़ सकते हो। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट करना है और गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी यूजर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया ये जैसा भी है सेम दर्ज करना है और लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि आपके आधार से जो भी लिंक होगा उस पर आएगा। तो ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है, हम दर्ज करेंगे। तो ये जो वेरिफिकेशन अभी आप कर रहे हो परिवार के अंदर जो पहले से सदस्य जुड़े हुए हैं उनके जरिए आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पर फैमिली का हेड भी हो सकता है या फिर कोई अदर यूजर भी हो सकता है। जितने लोग अभी तक राशन कार्ड के अंदर ऐड हैं तो अभी उसके जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है मेरा हो चुका है। एक पिन भी आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि दोबारा से जब भी आप एप्लीकेशन में आओ तो आपको हर बार ओटीपी की जरूरत ना हो, इसलिए यहाँ पर सेट करना जरूरी है। हमने दर्ज किया है अपनी मर्जी का एक पिन और नेक्स्ट करेंगे। रिपीट आपको पिन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पिन है हमने सेट कर लिया है। एप्लीकेशन के हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन की जो परमिशन है अलाउ करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने राशन कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में जनरेट होकर के आ जाती है, जिसको आप फ्लिप करोगे तो राशन कार्ड में जितने भी अभी करंट में मेंबर ऐड हैं वो भी यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाती है। ये जो राशन कार्ड है अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि परिवार में कोई भी सदस्य का जो नाम है वो हमको कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए मैनेज फैमिली डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहले से जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम जुड़े होंगे राशन कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। और अभी केवाईसी भी यहाँ पर अपडेट होकर के आ चुकी है तो ये भी आपको इस एप्लीकेशन के जरिए चेक करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपने जो केवाईसी कराई है वो आपके राशन कार्ड पर अपडेट हुई है या नहीं हुई है। अब जैसे कि हमें इस राशन कार्ड में एक नया नाम ऐड करना है तो ऐड न्यू यूजर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है जिसमें कि जो भी व्यक्ति का नाम आप जोड़ना चाहते हो उसके आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पर नेम को फिल करने के लिए बोला जाता है जो कि वैसे तो हिंदी लैंग्वेज में नाम दर्ज करने के लिए होता है, लेकिन अभी इस एप्लीकेशन में कोई बग है जिसमें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये जो नेम है दर्ज करना होगा, नहीं तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है। तो इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं नेम को दर्ज करने के बाद में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ डेट चूज करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होकर के आ जाती है। अब आपको यहाँ पर मदर का जो नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में फिल करना है। इसी के साथ में मदर का नेम रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में भी आकर के इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको दर्ज करना है और इसी तरीके से फादर का भी नाम आपको दर्ज करना है। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा तो यहाँ पर अभी बच्ची का नाम हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर अनमैरिड हम सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में यहाँ पर हम एक इंडियन सिटीजन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परिवार का एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। ईमेल आईडी भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है, हालांकि ये ईमेल आईडी जरूरी नहीं है। अगर आप दर्ज करना चाहो तो गूगल की जो अपनी मेल आईडी है आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पेज पर आप सभी को अपना ईपिक नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब ईपिक नंबर होता है वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पर हम एक बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं राशन कार्ड में, तो यहाँ पर वोटर कार्ड इसके पास मौजूद नहीं है तो यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी का जो है आधार नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो एनरोलमेंट है अगर आपने करा रखा है आधार के लिए तो उसका जो आधार नंबर है इस ऑप्शन पे टिक करके आपको दर्ज करना है। ये जो आधार नंबर है जरूरी है क्योंकि एक कम से कम आईडी प्रूफ चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है जिसमें कि कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब मेरे केस में एक बच्चे का नाम जोड़ना है तो अदर का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में एनुअल जो इनकम है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति काम नहीं करता है तो इसको 0 हम मेंशन कर देंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। कास्ट कैटेगरी के सेक्शन में आना है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो आपको चूज करना है। हेड ऑफ फैमिली से क्या रिलेशन है, यानी कि राशन कार्ड का जो मुखिया है उससे इसका क्या रिलेशन है। कई सारे ऑप्शन आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है जो कि जरूरी नहीं है, अगर है तो आप अपलोड कर सकते हो। हम यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट डिटेल दर्ज करने का, जिसमें कि ये जो अकाउंट डिटेल है
अगर किसी का अकाउंट खुला हुआ है परिवार के दूसरे भी सदस्य का, तो उसकी जो डिटेल है आप दर्ज कर सकते हो। अब मेरे केस में अभी 1 साल की बच्ची है, उसका बैंक अकाउंट है नहीं, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। पेज में नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है, जहाँ पर आपको ये जो नाम है जोड़ने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पहला जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन दिया गया, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के नाम आ जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इसी के साथ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर डॉक्यूमेंट के दिए गए हैं। तो आपके पास केस में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है, सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद में आप सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप सभी लोग जैसे कि आधार अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में इशू डेट क्या है, तो अगर आप सभी के आधार कार्ड पर ये जो इशू डेट है मेंशन है, तो उसके जरिए आप डाल सकते हो। आज की डेट में जो नए आधार आते हैं उस पर मेंशन होती है, नहीं तो बर्थ के बाद की कोई भी रैंडम डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप कैमरे के माध्यम से डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो, या फिर आपने गैलरी में पहले से दस्तावेज को सेव करके रखा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। हमारा जो डॉक्यूमेंट है अटैच हो चुका है। इसी के साथ में सेकंड सेक्शन में आना है, अदर मॉडेटरी डॉक्यूमेंट के सेक्शन में सेकंड जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट आपको दी गई है, जिसमें कि अगर आपके पास में कोई भी यूटिलिटी बिल मौजूद है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज है जो कि इस लिस्ट में शामिल है, तो आप दे सकते हो। अब मेरे पास में केवल आधार ही है, तो सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में भी हम आधार ही सेलेक्ट कर देंगे, और इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर रिपीट हमें दर्ज करना है। इसमें भी इशू डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेम उसी डॉक्यूमेंट को हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है, जहां पर सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिग्नेचर करके अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि इंक्लोजर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, और डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में 01 मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कौन सा करना है, तो आपको बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्म है, आप सभी से एक सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाता है, जिसमें कि जिसका भी नाम आप जोड़ रहे हो उससे आपका क्या रिलेशन है। जो परिवार का मुखिया है वो एक लेटर पैड पर इसको लिखेगा। अब यहाँ पर ये जो तीसरा फॉर्म है, इसका जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म को आपको बेसिकली डाउनलोड करना है। इसमें जो परिवार का जो मुखिया है उससे सिग्नेचर कराना है कि ये जो व्यक्ति है जिसका भी नाम आप जोड़ रहे हो वो आपके परिवार का सदस्य है। एक तरीके से एक प्रमाण होता है कि आप अपने परिवार के अंदर एक सदस्य का जो नाम है वो ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके ये जो फॉर्म है वो अपलोड कर देना है। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने अपलोड कर लिए हैं। इशू डेट भी यहाँ पर आप सभी को पूछा जाएगा, तो ये जो डेट है करंट डेट आज की जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आज ही आपने ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है, और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक कंसेंट पेज आएगा, जिसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके रीड कर लेना है। कंसेंट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी है दर्ज करने के बाद में आपको वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओटीपी वैलिडेट हो चुका है, और ओके के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है, यहाँ पर नाम जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप देखोगे कि फूड इंस्पेक्टर के पास में सेंड की जा चुकी है। जो भी सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, ऑफिसर होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके पास में जो रिक्वेस्ट है वो जा चुकी है। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट नंबर है आपको अपने पास में सुरक्षित करके रखना है। बाकी इस एप्लीकेशन में दोबारा से अगर आप आओगे तो हिस्ट्री के अंदर आप सभी के एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने जस्ट एप्लीकेशन को दर्ज किया, अभी ये पेंडिंग में है। एक बार इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके राशन कार्ड के अंदर जो भी सदस्य का नाम आप जोड़ रहे हो वो जुड़ जाएगा, और इसी के साथ में आप अपने राशन कार्ड की जो कॉपी है डैशबोर्ड पर आप देखोगे तो उसके अंदर नाम आपका